बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ जम्मू और कश्मीर। श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी के दूरदरगाही अमर अटल संकल्प व मोक्ष को परिपूर्ण करना महापुरुषों का उद्देश्य है। हमारे परम इष्ट देव आध्यात्मिक युग सम्राट श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज इस भक्ति व परमार्थ की अमर ज्योति को जन जन तक पहुंचाने में संलग्न थे। समय समय पर धरती की व अपने प्रेमी भक्तों की हार्दिक पुकार को स्वीकार कर महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर अनेक स्थानों पर जाकर रूहों को सन्मार्ग दर्शाया एवं भक्ति धन से कृतार्थ किया। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में महात्मा दर्शन अमरानंद जी व कुछ एक प्रेमी भक्तों ने जम्मू कश्मीर में रह रहे गुरुमुखों के दिलों की अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु वहां की धरती को श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की विनय की। उनके नम्र निवेदन को स्वीकार कर आपने फरमाया, हम शीघ्र ही वहां जाएंगे। महाप्रभु जी ने प्रथम बार 22 मई सन 1978 को जम्मू व कश्मीर की धरती का सौभाग्य जगाने के लिए विमान द्वारा अपने निजी सेवकों के साथ बम्बई से श्रीनगर कश्मीर में कृपा फरमाई। वहां का सारा प्रबंध महात्मा सतगुरु सेवानंद जी की देखरेख में हुआ। एयरपोर्ट पर गुरुमुख प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। श्री दर्शन पाकर सबका मन खुशियों से झूम उठा। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री कार में विराजमान होकर भगत मेला राम जी के घर में कृपा की। भगत जी के प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। वहां सेवा में उपस्थित सभी गुरुमुखों की अंतरात्मा श्री प्रभु जी की समीपता और देव दुर्लभ दर्शन पाकर प्रफुल्लित हो उठी। भगत जी के घर के बाहर खुले आंगन में पंडाल लगाया गया था। वहीं पर नित्य प्रति साय समय संगतों को श्री दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता था। आपने यहाँ पर विराजमान होकर श्री वचन फरमाए, कुदरत ने माया का ऐसा पसारा फैला दिया है कि इंसान की सुरती उसमें आसक्त हो गई है। स्त्री पुत्र धन परिवार जितनी भी दुनियावी वस्तुएं नजर आती हैं, ये सब माया का रूप है। ये नाशवान एवं मिथ्या है। इनका अस्तित्व रेत की दीवार की न्याय अस्थिर है। केवल प्रभु की भक्ति मालिक का भजन ही वास्तविक है। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कहे नानक थिर ना रहे जू भालू की भीत। सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और नित्य कर्मानुसार ये अनुभव भी कर रहे हैं कि इस संसार में जो भी आया है सब ने एक न एक दिन जाना है। अर्थात इस संसार में बारी बारी सब कुछ कर रहे हैं, चाहे कोई नीच जोनी में जा रहा है या उत्तम जोनी को पा रहा है। ये है मिट्टी का पुतला और अंत में इसने मिट्टी में समाना है और यही रह जाना है। एक प्रभु का नाम सत्य है। यदि सत्य से प्यार करोगे, सत्य वस्तु से दिल लगाओगे और इसे अंदर बसाओगे तो सत्य स्वरूप बनकर अमर हो जाओगे। दुनिया के पदार्थ शरीर के पालन पोषण के लिए हैं, इनका केवल उपयोग करना है। जीव जब सत्संगति प्राप्त करता है तो उसे सही मार्ग का ज्ञान होता है, अपने पराये का पता चलता है, सच झूठ का निर्णायक बनता है। इस निरख परख का ज्ञान झूठी वस्तुओं से ममता तोड़कर सच की ओर नाता जोड़ता है और उसे प्राप्त करने के लिए साधना पथ पर अग्रसर होता है। सत्पुरुषों की संगति के बिना ये सूझबूझ नहीं मिल सकती। संत सुझाते हैं दोहा, सतगुरु खोजो संत, जीव काज जो चाहू, मेटो भव को अंक, आवागमन निवारहु। परम संत श्री कबीर साहिब जी। संत सतगुरु की शरण में जा ताकि तेरा आवागमन का चक्र छूट जाए। वहाँ तुझे भक्ति नाम की दौलत मिलेगी, शब्द की कमाई का सुअवसर प्राप्त होगा, जिससे भव बंधन से मुक्त हो जीवन मुक्त हो जाओगे। चिरकाल से जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मालिक का नाम जप कर एक रूप हो जाएगी। इस प्रकार अनेकों जीव आकर सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाने लगे
और आप उन्हें पत्र पुष्प अर्पण करने का सुअवसर भी प्रदान करते रहे। भगत मेला राम जी के पड़ोस में एक मुस्लिम महिला रहती थी जो आध्यात्मिक विचारों वाली थी। उसके परिवार का भगत जी के साथ बहुत अच्छा पारिवारिक प्रेम भाव भी था। उसने पावन मनोहारी श्री दर्शन कर एवं वचनों को श्रवण कर श्री चरण कमलों में विनय की, महाराज मेरे जो पीरो मुर्शिद है, आपके नूर इलाही मुखार बिंद पर उनका दीदार हो रहा है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया और फरमाया, पुण्य संस्कारी तथा सत्संगी आत्मा ही ऐसा अनुभव करती है। पुनः मानव जन्म के रहस्य को समझाते हुए फरमाया, बंदा आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अर्थात है मनुष्य प्रभु भक्ति के लिए ही इस संसार में आया है और अगर वह प्रभु की भक्ति नहीं करता तो वह मनुष्य कहलाने का भी हकदार नहीं है। ये श्री वचन सुनकर उसने श्री चरण कमलों में विनय की, स्वामी जी हमारे पीरो मुर्शिद भी ऐसे ही वचन फरमाते हैं, गाफिल अज बेयक यमा सद मरगदा, जिंदगी याद अस्त निजदे आरिफा। अर्थात प्रभु को भूल जाना 100 मौतों के बराबर है और सत्पुरुषों की सत्संगति में आकर उसे याद करना जिंदगी के बराबर है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, प्रभु को भूल जाना मौत के बराबर ही नहीं अपितु मौत से भी निकृष्ट है, क्योंकि जो मरता है वह तो परमात्मा के हुक्म के अंदर होता है, लेकिन जो मनुष्य जन्म पाकर भी सुमिरन नहीं करता वह उसके हुक्म से बाहर है। ये श्री पावन वचन सुनकर उसके अंतर में प्रकाश हो गया और वह बार बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरण कमलों में सजदा करने लगी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घरों में कृपा की एवं सच्चे नाम की दात प्रदान कर उन्हें श्री चरणों के संग जोड़ा। महाप्रभु जी के चरणों में कुछ प्रेमी भक्तों ने कश्मीर की वादियों की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने निजी सेवकों के साथ मुगल गार्डन्स, शालीमार बाग, चश्मा शाही बाग, निशांत बाग, बेरी नाग, डल झील आदि स्थानों का भ्रमण किया। एक स्थान पर साथ में आए हुए सेवकों को बिठाकर श्री वचन किए, इन प्राकृतिक मनमोहक दृश्य को देखने के लिए लोग धन खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, परंतु ये केवल मन की क्षणिक खुशी के लिए होता है। ये सुख ना तो उनका स्थायी सुख होता है और ना ही उनको सदा के लिए मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। आत्मिक आनंद और मानसिक शांति तो केवल सत्संग में ही जी प्राप्त कर सकता है। ये प्रकृति, पुष्पों की महक, कलकल करती हुई नदियों का नाद और झरनों का झरझर बहता पानी, सब में परमात्मा के नाम की धुन सुनाई देती है। सब यही राग सुना रहे हैं कि परमात्मा ने जीवन का सौंदर्य इसी में भरा है कि मनुष्य अपने अंतर में उसी वास्तविक ध्वनि को सुनकर आनंदित रहे। तभी तो प्रायः साधु संत एवं ऋषि मुनि नदियों, झील अथवा झरनों के समीप ही साधनारत रहते हैं। इसके पश्चात पुनः भगत जी के निवास स्थान पर सबको श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। महात्मा योग रोशनानंद जी एवं महात्मा अनंत शांतानंद जी ने श्री चरण कमलों में आश्रम पर कृपा करने की विनय की। इन्होंने श्रीनगर में सत्संग के लिए छोटे छोटे आश्रम बनाए हुए थे। महाप्रभु जी ने विनय स्वीकार कर वहां पर भी कृपा कर सबको भक्ति का मार्ग सुझाया और श्री अनंतपुर दरबार की महिमा से अवगत करवाया। एक दिन साय समय पावन श्री दर्शन सत्संग के पश्चात सब पत्र पुष्प श्री चरणों में भेंट कर रहे थे। उस समय एक बालिका ने भी मत्था टेका। महाप्रभु जी ने भेंट किए हुए आमों में से एक आम अपने पास पलंग पर रख लिया। उस बालिका के दिल में श्री प्रभु जी के कर कमलों से स्पर्श किया हुआ आम लेने की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। वे सोचने लगी कि काश ये आम प्रसाद रूप में मुझे मिल जाए। अंतर्यामी प्रभु जी ने उसकी ओर निहारा और झट से कर कमलों में वह आम उठाकर उसके हाथों में दे दिया। ये देखकर वह खुशी के आंसू बहाते हुए मस्ती से जोर जोर से जयकारे लगाने लगी तथा कहने लगी,
सचमुच ही अनंतपुर वासी भगवान घटघट वासी है। इस अनुपम दृश्य को देखकर सब प्रेमी निहाल हो गए। इस पर सब गुरुमुखों की अंतर आत्मा को पूर्ण कर सब में सेवा और प्रेम का अखुट भंडार भर दिया। श्रीनगर में 3-4 दिन ठहरकर पावन श्री दर्शन व अमृतमयी वचनों से कृतार्थ किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्रीनगर से 16 मई को विमान द्वारा जम्मू में कृपा की। यहाँ पर महात्मा जनों, गुरुमुखों तथा संगतों ने एयरपोर्ट पर आपका भव्य स्वागत किया। चारों तरफ खुशियों की बहार छा गई। जम्मू शहर मानो आज अपनी किस्मत पर इठलाते हुए अपने धन्य भाग मना रहा था। महाप्रभु जी ने श्री कार में विराजमान होकर सर्वप्रथम जम्मू के हक्कल आश्रम पर कृपा फरमाई। यहाँ महात्मा दर्शन अमरानंद जी ने भी शुभ आगमन में डोगरी धुन और डोगरी वेशभूषा पहने भक्तों के नृत्य के आयोजन किया। डुग्गर भाषा में भजन बोलते हुए व सगुन मनाते हुए सुस्वागत हुआ। इस दिव्य नजारे को देखकर सब गुरुमुख जन हर्षित हो गए। परम आराध्य देव परोपकारी श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने भी इसी आश्रम पर कृपा फरमाई थी। आज मानो वही नजारा फिर से सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा था। प्रेम पुंज प्राणधन श्री सतगुरु दादा दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के श्री दर्शन के सम्मुख हजारों सूर्य की रश्मियां भी फीकी थी। इतना अलौकिक आकर्षण था कि जिसने भी एक बार इस नूरानी झलक को पा लिया, उसके अंतर मानस में भक्ति की प्रखर ज्योति की किरणें जगमगाने लगी। बिना किसी सूचना और समाचार के दूर दूर से संगतें पावन श्री दर्शन की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। सबके दिल में एक ही उमंग, एक ही तरंग हिलोरे ले रही थी कि श्री दर्शन के लिए उन्हें महाप्रभु जी के समीप जाने का सुअवसर मिल जाए। इनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि प्रमुख थे। गुरुमुख प्रेमियों के उमड़ते हुए जन समूह के लिए ये स्थान अत्यधिक छोटा था। महाप्रभु जी की मुस्कुराहट और प्रसन्न चित्त मुखमंडल की आभा निहारते हुए उसी स्थान पर अपने आप सब सिमटे जा रहे थे। महाप्रभु जी ने सब गुरुमुखों से कुशल क्षेम पूछा। सब संगत हर्षित हो जय जयकार करने लगी। पुनः महाप्रभु जी ने सत्संग भवन में श्री दर्शन देते हुए श्री मुख से वचन फरमाए, इस संसार में रहकर प्रत्येक मनुष्य चाहे वह राजा है या रंक, धनी है या निर्धन, सबको एक चाह लगी रहती है और प्रत्येक प्राणी उसको पूर्ण करने में लीन है। वह चाह क्या है कि मैं किसी तरह सुखी बन जाऊं। हर मानव की समस्त क्रियाएं इसी निमित्त होती है। एक दिन वह दिन रात सुखी बनने और आठों पहर उसके लिए उपाय सोचने में लीन रहता है। वह अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखता। भरपूर प्रयत्न करने पर भी इसका परिणाम विपरीत निकलता है। दरिद्र व्यक्ति तो वह ये सोचता है कि यदि कहीं मेरे हाथ थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो मैं हर तरह से सुखी हो जाऊंगा। इसी आशा में वह दिन रात खून पसीना एक करता है। धनवान के मन में अत्यधिक धनवान बनने की अभिलाषा है। राजा को महाराजा बनने, महाराजा को इंद्र की पदवी प्राप्त करने की इच्छा लगी हुई है। बात यह है कि सुखी बनने की चाह किसी को दम नहीं देने देती। किसी कवि का कथन है, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 मिलने पर संतोष नहीं, अब सहस हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर जा पहुंचा। पद पाकर भी संतुष्ट नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब लग गट में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता। आयु सब नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये इच्छा मिटने में नहीं आती। मृग तृष्णा के जल की न्यायी आगे ही आगे बढ़ती जाती है। मायावी पदार्थों में यदि कहीं भी सुख शांति मिलती होती तो राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद
भोग ऐश्वर्यों भरे राजपाट को छोड़कर महापुरुषों की संगति क्यों ग्रहण करते। इससे विदित होता है कि उन्हें राज्य शासन करते हुए सुख शांति नहीं मिल पाई। महापुरुषों के वचन है, सुख नाही रे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म एह रतन अमोलक, साध संगत जप इक खिना। महापुरुषों का कथन है कि हरि भक्ति के बिना सुख कहीं नहीं है। ए जीव, तू धर धर की भटकन छोड़कर इस अनमोल मानुष जन्म रूपी रतन को जीत ले, अर्थात सफल कर ले। सत्पुरुषों की संगति में जाकर और नाम का जाप करके इसे सफल करना है। सर्वोपरि मानुष देह पाकर भी यदि जीव ने अन्य पशु पक्षियों के समान अपना समय बिता दिया तो क्या प्राप्त किया। पशु पक्षी तो केवल भोगता है, मनुष्य में तो सोचने विचारने की शक्ति व बुद्धि है। ये जो चाहे सो कर सकता है। मनुष्य अपने वास्तविक रूप को भूल गया है, सन्मार्ग से भटक गया है। सागर से अलग होकर जल की बूंद दुखी हो जाती है, कीचड़ में लथपथ हो जाती है। अब ये सूर्य की किरणों से मिलकर आकाश में पहुँचे, बादल बनकर बरसे, नदी में मिलकर सागर तक पहुँचे, तब सुखी होगी। इसी तरह ये जीव भी अपने सुख के भंडार से बिछुड़कर दुखी है। इसे भी प्रभु मिलन का प्रयत्न करना है। जिन्हें सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की दौलत मिल गई है, वह जीव नाम की कमाई करके अपने आप को सुखी बना लेता है। यदि महापुरुषों की संगति में रहकर और उनके वचनानुसार चलने में सुख मिलता है तो अपने ध्यान को इधर ही लगाना उचित है। अतः हर बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी सुरती व ध्यान को सुख के साधनों में लगाए, उन पर आचरण करके अपने जीवन को सुखमय बनाए। श्री वचनों में जीवन को सुखमय बनाने का रहस्य जानकर सब संगत अपने धन्य भाग मनाने लगी और सहसों मुख से श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करने लगी। सतगुरु के उपकारों के भजन गायन करते हुए समस्त संगत में प्रसाद वितरित हुआ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।